13 and measurements. Hello my dear students, class 8, that is the topics heat and temperatures. आज हम लोग इस पार्ट्स में हीट एंड टेम्परेचर्स के कंसेप्ट्स को देखेंगे. बी नॉट एबल टू अंडरस्टिमेट अबाउट द लैंग्वेज, दैट इज अ थ्योरी. बी ओनली एबल टू अंडरस्टिमेट अबाउट कंसेप्ट ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर्स. हीट एंड टेम्परेचर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं बताने जा रहा हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज होल टॉपिक्स इज डिपेंड ऑन दिस कंसेप्ट. ये आपके क्लास 7 और 8 के लिए, दोनों के लिए, जो हीट एंड टेम्परेचर से जो एक कुछ मुख्य जो पॉइंट बिंदु है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम किया है. समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट हीट्स. सबसे पहले हम लोग जानना होगा हीट्स के बारे में, क्योंकि हमें हीट, यू नो अबाउट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसा कि आप जानते हैं कि हीट जो है एक एनर्जी का एक स्रोत है ना. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हाँ, हेलो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट्स क्या है? एनर्जी के जैसा ही है, ऊर्जा, है ना. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा बातें हम लोग को समझ में आएगा कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इन हीट्स हाउ कैन वी डिफाइन अबाउट द हीट. हम लोग हीट्स को कैसे डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हीट्स फ्लो विच टेम्परेचर टू विच टेम्परेचर, है ना. देखिए, हीट्स को ट्रैवल होने के लिए दो माध्यम, है ना. हीट जो है ना ट्रैवल्स करते हैं. अगर हीट की बात कर ले तो हीट इज ट्रैवल सॉलिड लिक्विड गैसेस, दैट इज ए लाइट. हाँ, जैसे सनलाइट का सूरज की प्रकाश है. हाँ, सनलाइट्स ऑफ द रे दैट कम्स टू द अर्थ, है ना. सूरज की प्रकाश की किरणें जो हम लोग को पृथ्वी पे आती है, सूरज की प्रकाश की किरणें आती है ना पृथ्वी पे. हाँ, दैट, अच्छा बताइए, आपसे पूछा जाए कि सूरज की प्रकाश की किरणें के आने का उसका क्या मीडियम होना चाहिए? क्या वो सॉलिड से आती है, लिक्विड से आती है, गैस से आती है? नो. लाइट ट्रेवल्स इन हैव ए नो मीडियम, है ना. लाइट्स किसी मीडियम से नहीं ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम. किससे ट्रेवल करती है? लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, है ना. याद रखिएगा, लाइट ट्रेवल्स, है ना, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम. ओके, ये पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर लीजिए एक्स्ट्रा में, है ना. लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम. अब देखिए, यहाँ बात है कि भाई लाइट्स, आप एक चीज समझ रहे होंगे, सूरज की प्रकाश की किरणें बी गिव अप टू मच हीट, है ना. सूरज की प्रकाश की किरणें, अभी देखिए गर्मी का मौसम है, टू मच गिव अप हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है हम लोग को. करती है कि नहीं करती है? हाँ. तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके पास एक घर पे एक कप ऑफ टी है. क्या है? कप ऑफ, हाँ, टी. हाँ, उसके बगल में एक कोल्ड है ना, आइस, इस तरह से. तो ध्यान समझिएगा, एक क्या है? हॉट है, और बाहर में टेम्परेचर की बात कर ले तो, है ना. तो हीट ट्रैवल, देखिए ये जो है ना, धीरे धीरे क्या ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना. हाँ, तो क्यों होता है? हीट जो ट्रैवल करता है अंदर से बाहर, इट मीन्स, है ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि आपने उसे किसी अग्नि पे उसे गर्म किए हैं, है ना, उसे अग्नि पे गर्म किए हैं. तो क्या हो गया? हीट दैट इज ट्रैवल टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हाँ, हीट कैसे ट्रैवल करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर. हाँ, तो यहाँ भी देख लीजिए भाई, कोल्ड आइस कोल्ड, है ना. बर्फ के गोले आप रख देते हैं, तो पानी के बोतल में पानी आप कोल्ड वाटर पर रखते हैं, तो क्या होता है? आपके पानी के बोतलों में से क्या हो जाता है? वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बाहर निकलती है ना. पानी की बूंदें निकलती है कि नहीं निकलती है? हाँ, तो निकलने के क्रम में, क्यों निकलने का कारण क्या है? एटमॉस्फेयर हैविंग मोर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होते हैं कि नहीं होते हैं? हाई टेम्परेचर होते हैं ना. तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आते हैं. समझ में आ गया? यहां से प्रूफ हो गया ना. हीट ट्रैवल थ्रू हाई टेम्परेचर टू, याद रखना, हीट कैसे ट्रैवल करता है? हाई टेम्परेचर से. चलिए, अब यहां पे बात आ रहा है टेम्परेचर की. किसकी बात आ रही है? बार बार हीट ट्रैवल हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज ए टेम्परेचर्स? हाँ, तो टेम्परेचर्स, यू नो व्हाट टेम्परेचर्स, दैट इज टेम्परेचर्स. हम लोग हीट जो ऑब्जर्व होते हैं
है ना, हीट जो ऑब्जर्व हम लोग को, है ना, हीट जो ऑब्जर्व हमारे बॉडी में उस प्रकार से होते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है हीट्स का? एसआई यूनिट ऑफ दैट इज ए केल्विन। क्या होता है? सबसे पहले जो है हम लोग ये समझते हैं कि टेम्परेचर्स का यूनिट क्या क्या हो सकता है। टेम्परेचर्स का यूनिट जो तीन होता है। कौन कौन होता है? डिग्री सेल्सियस, हाँ, केल्विन, हाँ, और क्या होता है? फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट का सिंबल देख लीजिए आप लोग, केल्विन का के और डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, है ना। देखिए तो ध्यान दीजिए। अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा यूनिट जो है केल्विन है ना। ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। एक बात मुझे बताइए, इसका ऐसा यूनिट केल्विन, अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा? ऐसा यूनिट तो इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, हाँ। तो यूनिट क्या होगा? देखिए हीट क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताइए? एनर्जी का यूनिट अभी बताया क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल, हाँ। तो ये चलते हैं, इसका यूनिट जो होगा, है ना, कैलोरीज होता है। क्या होता है? बस हमारा इसका यूनिट क्या होता है? कैलोरीज, क्योंकि कैलोरीज जूल में मापा जाता है। हमारा अंडरस्टैंड? अच्छा, ऐसा यूनिट तो हो गया कैलोरीज। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? आपने फोर्स में पढ़े है ना, हाँ, क्या पढ़े थे वर्क में? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, हाँ। बट देर इज ऑल्सो, है ना, जूल को आर्ग होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? आर्ग होता है ना। एक और होता है सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का। क्या होता है? आर्ग होता है। एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? बोलिए। सीजीएस यूनिट याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग। ठीक है, समझ गए? तो खैर यहां पे अब हम लोग समझना चाह रहे हैं, है ना। ये तो समझ गए कि टेम्परेचर्स का तीन हमारा क्या है? टेम्परेचर्स हैविंग द 3 यूनिट्स, दैट इज ए डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, हाँ, समझ गए? अब इस तीनों में हम एक रिलेशनशिप देखते हैं, वो कन्वर्सन फॉर्मूला होगा, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लुक फॉरवर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड सभी लोग, ना समझिए नोट्स लिखने से, है ना। तो यहां देखिए एक रिलेशनशिप हम दे रहे हैं। तुमको इतना मार मारेंगे ना, समझ में नहीं आता तुमको। अच्छा देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। यहां पे देखिए एक आपका जो पॉइंट्स हम लिखे हुए, ध्यान समझिएगा। डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, के माइनस 273 अपॉन 100, के डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशनशिप है, ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। अब इस रिलेशनशिप से हम अब सारे को एक सिंबल्स, अगर हमारा, आप ऐसा जानते होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपके एग्जामिनर ने इस प्रकार से क्वेश्चन कर दिया कि 3 यूनिट्स है तो 3 यूनिट में कन्वर्ट करने, बोल दिया कि भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन, केल्विन में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन फ़ारेनहाइट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस फ़ारेनहाइट में क्या होंगे। ऐसा आ गया तो भाई इसके लिए मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, इसी से समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए क्या फार्मूला। सबसे पहले मैं ये दोनों को रिलेशंस कर रहा हूं, ये दोनों को समझिएगा। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, के माइनस, समझ में आ गया, है ना। यहां देखिए मैं फिर से 100 से 100 क्या कर दिया? कट कर दिया, जो कि मैं पहले भी आपको बताया था, हाँ। तो देखिए ये आप ऊपर वाला पार्ट बच गया ना जी, समझिएगा करण, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट बच गया, क्या माइनस 273। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब इसको हम क्या किए हैं, ये 273 को इधर लेके चला है, के बच गया, इधर बच गया ना, अरे रिमेनिंग हो गया ना। तो ये देखिए यहाँ पे के को बस इन्वर्स कर दिए LHS को RHS में, तो हमारा इस प्रकार से हो गया, हाँ। अब यहाँ देखिए बाबू आप लोग, अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में अब रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला निकाल दिए कि अगर आपका केल्विन में दिया हुआ है, अगर केल्विन 273 डिग्री दिया हुआ है, 273 केल्विन दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? 273 माइनस 273 0 हो गया, होगा ना। 273 माइनस 273
हाँ, इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 273 क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में आएगा जी, बोलिए। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा, 373 केल्विन आएगा, आएंगे ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 रखेंगे ना, यहाँ पे 100 रखेंगे तो ऐड कर देंगे, 100 273 कितना हो गया, समझ में आ गया। इस तरह के बहुत सारे आपको मैं कन्वर्सन दूंगा, है ना, कल नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल कन्वर्ट करने के लिए, है ना, डिग्री से केल्विन में, है ना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक सिंपल जो मैं इससे इस क्वेश्चन से लेकर मैं फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करवा रहा हूँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब मैं क्या किया है, 8 डिग्री सेल्सियस को, अब देखिए डिग्री सेल्सियस केल्विन का संबंध निकल गया, अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध निकाल के दिखाते हैं। तो पहला, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, इस तरह से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे देखिए समझिएगा, ये है ना, यहाँ देखिए सेम चीज देख रहे हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 एंड फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 डिग्री, हाँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ओके, 2 9 18, 2 5 10, ओके, समझ गया। यहाँ देखिए डिग्री से अपॉन 5 और फ़ारेनहाइट डिग्री -32 समझ में आ गया, यहाँ तक कोई क्लियर, नो डाउट, है ना। अब यहाँ देखिएगा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं भाई, आप यहाँ पे 2 रीजन है, अगर इफ यू हैव गिवन फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, अगर क्वेश्चन अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, है ना। देखिए आप ये बिल्डिंग को बनते हुए खुद अपने सामने आंखों से देख रहे हैं, तो क्या भूलिएगा, है ना, ये स्ट्रक्चर्स को अगर याद रहेगा सब बन जाएगा ना आपसे, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस अपॉन, मैं यहाँ पे क्रॉस देखे 9 इंटू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई किया और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया जी, समझ में आ गया, बोलिए, अरे यार समझ में, है ना। तो ऐसा करने से क्या हो गया, 5 इंटू, अब देखिए ये डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए था, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 9 को नीचे ले आया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बात समझ में आ गया। देखिए अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, चलिए हमको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ ना 0 डिग्री सेल्सियस, अब मैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना का रूल्स लिख रहा हूँ, सेम इसको राइट किया है, सेम जो इस पॉइंट्स तो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो देखिए 9 इंटू डिग्री सेल्सियस, है ना, सेम, तो क्या हो गया, हमको फ़ारेनहाइट करना है, तो देखिए इसको हम इधर रहने दिए, 5 इधर चला गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ ना, हाँ, तो ये देखिए अब इसको LHS को RHS को बस चेंज कर दिए इस तरह से, है ना, ए तो क्या हो गया, डी ए क्या हो गया, -32 अपॉन 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ओके। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा डिग्री सेल्सियस जो है क्या हो गया, इस तरह का, कि अब देखिए -32 हमको तो ये निकालना है, इसको उधर पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एक रूल निकल गया, बस हमारा यहाँ 0 जब पुट किए, मेल्टिंग पॉइंट 0 पुट किए, तो क्या आ गया, 0 इंटू, बोलो, 0 हो गया, 32 आया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिया, क्या आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब आपने कितना रखा, बोलिए 100 रखेंगे, यहाँ पे 100 रखें तो क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 180 प्लस 32 क्या हो गया, 212, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, है ना, समझ में आ गया। और आपसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर्स का डिग्री सेल्सियस, यदि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में बता दीजिएगा ना, बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस क्या होगा, क्या होगा, अरे बेवकूफ कहीं का, डिग्री सेल्सियस में बताना है 0, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में 373 केल्विन, है ना, और ये फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, ओके, समझ गए, हाँ, 6 पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ पे एक और, अब देखिए हीट्स 1 कैलोरी, नोट्स कर लीजिएगा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, है ना, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, कितना होता है, 4.2 जूल। मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हीट, है ना, देखिए टेम्परेचर को मापने का तो केल्विन हो गया, हीट को कैसे मेजरमेंट करते हैं,
हीट का मेजरमेंट ऐसे देखिए, टेम्परेचर कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना? आइए, ह्यूमंस नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यू हैव गिवन ए क्वेश्चन टुडेज, 98 पॉइंट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट ना, है ना? 98.6 फ़ारेनहाइट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में कन्वर्ट करके आना होगा, समझ गए? तो हीट्स को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैलोरीमीटर से। किसे? कैलोरीमीटर। कौन सा? हीट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैलोरीमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? कैलोरीमीटर। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।